गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चन आपने किए होंगे, प्रश्नमाला 10.2 कर ली होगी, कुछ क्वेश्चन आपसे हुए होंगे और कुछ नहीं आए होंगे। तो आज की क्लास में जो बाकी के बचे हुए प्रश्न आपसे आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम बताएंगे क्या निश्चित समाकलन के गुणधर्म। यानी अपन निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे ना, उसके कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं जिनकी सहायता से प्रश्नों को और भी आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो देखो क्या होता है गुणधर्म। जब कोई समाकलन a से b तक f(x) में कोई समाकलन है, लिमिट है a से b तक, अगर x की जगह कोई चर राशि बदलें, यानी x की जगह केवल t रख दें, तो लिमिट बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई फलन है मेरे पास x² + 1 का dx है, ठीक है। अगर मैं इस यहाँ पे ये लिमिट है 3 से 5 तक, अगर मैं x की जगह केवल x की जगह t रखूं, जैसे t² + 1, बाकी कोई फलन में मैं नहीं बदलाव करूं, तो इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 1 गुणधर्म, ठीक है। एक नंबर 2 देखो क्या है। जब कोई फलन a से b तक समाकलन करना हो f(x) का, तो अगर सीमाओं को बदल दिया जाए, यानी उच्च सीमा को निम्न सीमा और निम्न सीमा को उच्च सीमा कर दिया जाए, तो समाकलन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर, यानी कोई समाकलन है a से b sin x, अगर मैं इसका dx करना हो तो मैं b से a, यानी ये कोई आसान करना है, तो sin x, तो इससे पहले क्या लगा दो माइनस, तो इसके आंसर क्या आएंगे, बराबर आएंगे, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो बताओ क्या किया। जब सीमाओं को बदल दिया जाता है आपस में, तो क्या निशान परिवर्तित हो जाता है। नंबर 3, a से b तक f(x) dx, यानी कोई a से b तक। अब देखो a और b के मध्य कोई बिंदु c है, यानी कोई फलन है मेरे पास, यहाँ समझाता हूँ। देखो 1 से लेके 3 तक x² का dx है ना। 1 से 1 और 3 के मध्य कोई बिंदु मान लो 2 है, तो यानी अपन इस फलन का 1 से 2 तक समाकलन करके और फिर 2 से 3 तक समाकलन करके अगर जोड़ दें तो वो एक ही बात है। इसी प्रकार देखो इस गुणधर्म को समझाया गया है। a से लेके b तक f(x), जब कोई बिंदु a व b के बीच में क्या हो, c, यानी a से तो बड़ा b से छोटा, तो a से c f(x) का समाकलन, फिर c से b का f(x) का समाकलन। ठीक, बात समझ में आ गई। परंतु b और a के मध्य होना चाहिए जो बिंदु आप कर रहे हो, यानी c होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 1 व 3 के मध्य 2 है, तो 1 से 2 तक का समाकलन कर लिया, फिर 2 से 3 तक का समाकलन कर लिया और फिर दोनों को जोड़ दिया, तो प्राप्त समाकलन बराबर प्राप्त होगा। ठीक है। फिर देखो a से b तक f(x) dx, यानी यहाँ अगर अपने को जरूरत पड़ जाए किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि मान लो वो हो नहीं रहा, तो ऐसे कुछ गुणधर्म लगा के बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। जैसे a से b f(x) dx, यानी कोई a से निम्न सीमा a उच्च सीमा b है, उस फलन का कोई समाकलन करना हो तो वो बराबर होता है f(a + b), यानी इन दोनों सीमाओं का योग माइनस x। f(x) है ना, उसकी जगह लिख सकते हैं दोनों सीमाओं का a + b - x। ठीक है, देखना एक बार रख के भी दिखाऊंगा किसी फलन में। अब देखो इसी प्रकार ये बताओ a की जगह अगर 0 हो तो 0 से a f(x) dx, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, f(a - x), यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निश्चित समाकलन के गुणधर्म होते हैं। फिर देखो प्रश्न गुणधर्म नंबर 6 क्या है। जब 0 से 2a हो, जब कोई फलन 0 से 2a, यानी 0 से लेके 6 है, तो 2 × a यानी 2 × 3, तो यहाँ a का मान क्या हो गया, 3। इसी प्रकार देखो 0 से 2a हो तो फलन का समाकलन इस प्रकार भी कर सकते हैं। 0 से 1 निकाल लिया, ठीक बात है, प्लस 0 से a पे 2a - x का भी निकाल लिया, यानी फलन f(x) की जगह क्या लिख दिया, 2a - x, और दोनों को जोड़ दिया तो इसका मान प्राप्त हो जाता है। अब देखो
गुणधर्म नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, बहुत जगह काम में आता है। देखो जब -a से a तक, जैसे कोई सीमा -4 से 4 तक, -2 से 2 तक, -5 से 5 तक, -100 से 100 तक, यानी -a से a तक f(x) dx हो तो उसका 0 से a तक निकाल लो, f(x) dx को 2 से गुणा करने पे जो मान प्राप्त होता है वो। लेकिन वो कब होता है? जब फलन क्या हो? सम फलन हो। यानी दो प्रकार के फलन होते हैं, एक तो सम फलन, एक विषम फलन। बताऊंगा सम और विषम में क्या फर्क होता है वो भी। लेकिन देखो अगर ये फलन सम हो, f(x) क्या हो? सम हो, तो 0 से a निकाल के 2 से गुणा कर दो, ठीक है। यानी देखो ये रहा सम फलन। जब f(x) क्या हो? सम फलन। यानी सम फलन क्या होता है? जब f(x) है कोई फलन, तो f(x) की जगह f(-x) रख दिया। यानी x की जगह क्या रख दिया मैंने? x की जगह -x रख दिया, ठीक है। ऐसे ही x की जगह -x रखा, लेकिन फलन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं? सम फलन। जैसे उदाहरण देखो cos x, मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो सर f-x तो बराबर क्या होगा? cos -x। cos -x क्या होता है? cos x। तो बताओ कोई फर्क हुआ क्या? नहीं, माइनस रखने से भी फलन का मान वही प्राप्त होता है। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं? सम फलन। अगर फलन विषम फलन हो, देखो -a से a तक अगर विषम हो तो उसका आंसर होता है 0। देखो ये जब f(x) क्या हो? विषम फलन। अपने को निकालने की कहीं आवश्यकता नहीं है, -a से a तक सीमा दी हो, f(x) dx ज्ञात करना हो, लेकिन फलन क्या हो? विषम फलन हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट समाकलन क्या हो जाता है? 0। जैसे देखो जब विषम फलन क्या होता है? जब f(x) क्या हो? विषम फलन f-x, यानी x की जगह -x रखेंगे तो पूरा का पूरे फलन का मान ऋणात्मक आ जाएगा। यानी ये देखो -f(x), जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है f(x) = sin x। तो बताओ f-x रखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? sin -x। और sin -x क्या होता है? -sin x। और sin x को वापिस रखे f(x). तो बताओ ये फलन विषम फलन हुआ कि नहीं हुआ? यानी फलन के जगह x की जगह अगर -x रख दे तो पूरा के पूरे फलन का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे फलन को क्या कहते हैं? विषम फलन। एक बार सारे बच्चे ये गुणधर्म उतार लो। अब इनकी सहायता से अपन 10.2 की बची हुई प्रश्नमाला करते हैं। तो देखो 10.2 में प्रश्नमाला 10.2 में 17 का प्रश्न गुणधर्म की सहायता से हल करते हैं। तो ये प्रश्न है 17 का। तो देखो माना, इसको मैंने क्या लिख दिया? माना i = 20। मान सकता हूँ? बिल्कुल। अब देखो गुणधर्म कौन सा लगेगा? 0 से a तक f(x) कोई फलन है, तो उसको 0 से a तक f(x) कोई फलन है, तो क्या हो जाएगा? f(a-x)। a की जगह क्या है? π/2। तो देखो i = 0 से π/2 sin π/2, x की जगह क्या लिख दो? a-x, π/2 - x बट्टा सभी x की जगह sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x। कितना आसान हो जाएगा प्रश्न, देखना अभी। तो बोलो π/2 - x sin π/2x, sin 90 - x क्या होता है? cos x, और cos 90 - x क्या होता है? sin x। तो कर दो, यहाँ बदल दो। बोलो क्या? 0 से π/2, यहाँ cos x, sin 90 - x क्या होता है? cos x, और ये क्या हो गया? cos x प्लस ये क्या हो गया? sin x का dx। समीकरण नंबर 2 ये पहली थी अपनी, ठीक बात है। ये आ गई दूसरी। जैसे ही गुणधर्म लगाया, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ दो। तो बोलो i और i, यहाँ क्या है? i प्लस i क्या हो जाएगा? 2i = क्या? 0 से π/2 क्या? sin x बट्टा sin x प्लस cos x प्लस ये क्या है? cos x बट्टा cos x प्लस sin x, इसका क्या है? dx। बताओ 1 व 2 को जोड़ दिया मैंने। अब जैसे ही जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ है? क्योंकि 0 से π/2 ही है दोनों का समाकलन, तो लघुत्तम क्या आ गया? बताओ लघुत्तम क्या है? दोनों एक जैसे ही हैं, तो क्या आ गया? sin x प्लस cos x। 1 / 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 26, 26 × 2 = 28, 28 × 2 = 34, 34 × 2 = 36, 36 × 2 = 38, 38 × 2 = 40, 40 × 2 = 42, 42 × 2 = 44, 44 × 2 = 46, 46 × 2 = 48, 48 × 2 = 52, 52 × 2 = 53, 53 × 2 = 54, 54 × 2 = 55, 55 × 2 = 56, 56 × 2 = 57, 57 × 2 = 58, 58 × 2 = 59, 59 × 2 = 60, 60 × 2 = 61, 61 × 2 = 62, 62 × 2 = 63, 63 × 2 = 64, 64 × 2 = 65, 65 × 2 = 66, 66 × 2 = 67, 67 × 2 = 68, 68 × 2 = 69, 69 × 2 = 70, 70 × 2 = 71, 71 × 2 = 72, 72 × 2 = 73, 73 ×
अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गए, यहाँ बचा साइन एक्स प्लस यहाँ बचा कॉस एक्स का डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गए, एक बचा, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 का dx। एक का dx देखो कितना आसान हो गया। एक का dx क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, लिमिट रख दो। लिमिट जैसे ही रखा क्या है, π/2 माइनस 0 है ना, तो ये 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, π/2। अपने को मान किसका चाहिए, i का, इंटीग्रेशन i का मान क्या हो जाएगा, 2 किस में चला जाएगा, बट्टा में π/4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम गुणधर्मों का प्रयोग करके भी समाकलन को हल कर सकते हैं। तो आपको सभी को निश्चित गुणधर्म ध्यान में रखने हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म ध्यान में रखने हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 18, -1 से a तक, 1 तक। अरे भाई बड़े आसान है, इसका मतलब अपने को वो फलन देखना पड़ेगा, गुणधर्म नंबर 7 लिखाएगा ना, -a से a तक। अब देखो फलन सम है कि विषम है, ये fx है, देखो देखने का बताता हूँ आपको। x tan इनवर्स x की जगह f माइनस एक्स रख दो, तो बोलो ये तो -x, tan इनवर्स -x, माइनस tan इनवर्स माइनस से भी क्या होता है, माइनस 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 प्लस x, tan इनवर्स x यानी fx। जब fx f माइनस एक्स के बराबर हो तो फलन क्या होगा, समफलन। समफलन है तो गुणधर्म क्या होता है, -a से a तक के लिए, यानी 0 से 1 का 2 गुना कर दो, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 से 1 तक x tan इनवर्स x का dx। अब इसका समाकलन कर दो फर्स्ट सेकंड मान के, अपन ने फर्स्ट सेकंड मान के किया था कि नहीं, वही समाकलन है, ठीक है। आइलेट की सहायता से फर्स्ट सेकंड मान के, पहला इनवर्स, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, 2 बाहर है, पहला स्थिर क्या, tan इनवर्स x, ठीक है। दूसरे का समाकलन किसका, x का, x² बटा 2, लिमिट क्या है, 0 से 1 तक, लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। लिमिट तो कंप्लीट क्या आएगी, तो लिमिट ये 0 से 1 तक माइनस, फिर क्या, पहला का अवकलन, तो पहले का tan इनवर्स x का अवकलन 1/1x इनटू दूसरे का समाकलन, यानी इसका किसका, x का x² बटा 2 का dx, ठीक है। और टोटल के गुणा में क्या है, 2, इस 2 को साथ में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1/2 बाहर आ गया, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 ये बच गया, tan इनवर्स x इंटू x², कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, माइनस ये 2 से गुणा करते ये 2 भी कट जाएगा, क्या बचा, समाकलन किसका, 0 से 1 तक, किसका, 0 से 1 तक x² बट्टा 1 प्लस x² का dx। इसका समाकलन आपको आना चाहिए, बताओ कैसे करोगे, 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, तो +1 -1, ठीक है। तो ये देखो इसका बाद में एक साथ ही रखेंगे, tan इनवर्स x इंटू x², लिमिट 0 से 1 तक माइनस समाकलन 0 से 1 तक x² बट्टा, पहले इसमें भाग देंगे तो 1 का dx, ठीक है, माइनस ये -1 बट्टा दिस, और इस माइनस की वजह से ये प्लस, किसका, 0 से 1 तक 1/1 प्लस x² का dx। समाकलन अब आना चाहिए भैया आपको, समाकलन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, tan इनवर्स x इंटू x², 0 से 1 तक माइनस इसका समाकलन करो 1 का x, 0 से 1 तक प्लस ये किसका है, tan इनवर्स x 0 से 1 तक। अब सभी में क्या रख दो, लिमिट्स रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इंटू गुणा 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 इंटू 0, 0 को से करेंगे जैसे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 1
माइनस टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो यानी जीरो ही होता है। टेन इनवर्स एक पाई बाई फोर माइनस एक प्लस पाई बाई फोर माइनस जीरो। तो बताओ ये क्या हो गया, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, पाई बाई टू माइनस एक, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार गुणधर्म का नियम लगा के भी कर सकते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 वैसे किसी बच्चे ने पूछा नहीं, सभी ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखो वैसे बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट, बोलो क्या करोगे, प्रतिस्थापन माना किसको टी मानोगे, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो बोलो साइन इनवर्स का एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बट्टा वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक बट्टा वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इधर डी टी। अब लिमिट का प्रतिस्थापन कर लेना और ये आराम से हो जाएगा, जीरो से नहीं, लिमिट आप खुद निकाल लेना, एक्स की जगह आप क्या रखोगे साइन टी इंटू इसकी जगह टी का डी टी। लिमिट आपको याद करनी है, कैसे, जब क्या रखोगे जीरो रखोगे तो क्या जाएगा जीरो, एक रखोगे तो क्या जाएगा पाई बाई टू। तो यानी यहाँ से जीरो से लेके लिमिट आ गई पाई बाई टू। अब इसको आप आगे हल कर लेना, आराम से हो जाएगा। ऐसे ही देखो प्रश्न नंबर 20 पूछा है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि ऐसा प्रश्न अपन ने पीछे किया। ठीक है, तो उसमें क्या, इसको आंशिक भिन्नों में विभक्त करो, क्या है ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस। अब देखो सम फलन है एक्स स्क्वायर, सम फलन वैसे नहीं, सम घात फलन है, यानी यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ए अपॉन पहला प्लस बी अपॉन दूसरा। ठीक है, यहाँ से ए और बी के मान ज्ञात करने होते हैं, ए और बी के मान मैंने आपको बता दिए, आप तो कर सकते हो, यानी ए और बी के मान ये आएंगे तो फलन क्या बन जाएगा, जीरो से अनंत तक ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो एक बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डी एक्स, प्लस बी वाला कॉमन ले लिया यानी बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डी एक्स। ये वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये रहा वन अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। ये जैसा भी आपको फॉर्मूला हो उस हिसाब से कर लें और क्या लगा दें जीरो से अनंत तक। टेन इनवर्स अनंत का मान क्या होता है पाई बाई टू। ठीक है, ऐसे इसको हल कर लेना। अब देखो 21 का प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न, लॉग एक्स का समाकलन करना है, गुणा में एक मान लो का डी एक्स, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, तो जैसे ही log x, सॉरी हमेशा log x को फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो बोलो समाकलन को फर्स्ट स्थिर log x स्थिर इंटू एक का समाकलन x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक से दो तक, माइनस फर्स्ट का अवकलन एक बट्टा x इंटू सेकंड का समाकलन x का dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक से दो तक, लिमिट साथ में रख देंगे, log x इंटू एक्स माइनस x से x कट गया, एक का समाकलन क्या होता है x, एक से दो तक, लिमिट रख दो एक से दो तक, पहले दो रखा तो दो log दो माइनस, फिर एक रखा तो एक log एक माइनस दो माइनस एक, दो माइनस एक क्या होता है एक, तो दो log दो माइनस log एक का मान क्या होता है जीरो, ये जीरो माइनस ये बच गया एक, तो दो log दो माइनस एक, ये आंसर आ गया। वैसे आपकी किताब में ये भी होगा सही, तो चार माइनस एक, क्यों ये घात में चला जाएगा, दो की घात तो क्या होती है चार। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, पाई बाई, ये सही हो सकता है आपकी लिमिट ऐसे लिखना चाह रहा हो, अगला पाई बाई फोर से पाई बाई टू से तक है ना। तो बोलो माना एक बट्टा एक्स बराबर टी, तो माइनस एक बट्टा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो इसकी जगह क्या समाकलन क्या बन गया पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू तक, ये एक बट्टा एक्स इंटू एक बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा ही तो है, तो इसकी जगह तो डी टी लिखेंगे, एक बट्टा एक्स बच जाएगा और एक बट्टा एक्स की जगह क्या है टी, तो ये तो गया टी कोस टी का डी टी। देखो कितना आसान हो गया। अब इसका समाकलन कर दो फर्स्ट सेकंड मान के, बोलो फर्स्ट किसको मानोगे,
फर्स्ट स्थिर सेकंड का समाकलन, यानी इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो बोलो कहाँ फर्स्ट स्थिर टी इंटू कोस एक्स का समाकलन साइन टी पाई बाई 4 से लेके, सॉरी अब आपने शायद एक गलती कर दी, ये सही था भाई, एक मिनट, ये लिमिट आपका सही था, क्या था 4/पाई और ये था 2/पाई। अब लिमिट बदलेंगे तब देखना क्या हो जाएगी, यानी यहाँ जब टी एक्स बराबर क्या है पाई बाई 4, तो 1/x 4/पाई, पाई ऊपर चला जाएगा यानी पाई बाई 4 से लेके जब x बराबर क्या 2/पाई, तब देखो t बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पहले लिमिट ठीक थी, अब ये हो जाएगी, ठीक है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 माइनस, बताओ क्या होगा, पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन साइन टी का डी टी, कहाँ से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, साथ में रख देंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक माइनस साइन टी माइनस कोस एक्स, तो बोलो ये प्लस लिख दूँ कोस टी, कहाँ से कहाँ तक पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब आके ये जो भी लिमिट्स है इनका मान रख के आप खुद मान निकाल लेना, पाई बाई 2 तो 90 डिग्री होता है, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, ठीक है, निकाल लेना अभी। तो अब देखो 23 और 24 का प्रश्न। 23 का प्रश्न बहुत ही आसान है, प्रतिस्थापन कर दो, माना किसके बराबर कोस एक्स बराबर टी, तो बोलो माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। जैसे ही लिमिट बदलेंगे 0 रखा तो टी बराबर 1, पाई बाई 2 रखा तो टी बराबर 0, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 से 0 तक माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखना है साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी कोस एक्स की जगह टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 का डी टी। अब ये आप आराम से कर सकते हो, टी अपॉन टी स्क्वायर, जो भी आपने पीछे फलन का बीजीय फलन का समाकलन जैसे भी किया था पीछे, उसी तरीके से इसको करना है। अब देखो 24 का प्रश्न, यहाँ ये दिक्कत आती है सर हम मानने क्या है इसको, तो x बराबर देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा मान लो, 3 साइन स्क्वायर थीटा मानोगे तो dx बराबर क्या आएगा 3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो बोलो 2 इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना। अब 0 और 3 लिख के x की जगह आप यहाँ से वो निकाल लेना थीटा का, मतलब जब x बराबर 0 तो बोलो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान आ गया 0। अब 3 रखोगे जैसे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 से 3 कट गया 1, साइन थीटा बराबर 1 यानी थीटा बराबर पाई बाई 2। ठीक है, ये लिमिट का बदलाव हो गया, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक अंडर रूट 3 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 साइन 2 थीटा का डी थीटा। अब देखो 0 से पाई बाई 2 3 लेके कॉमन कट गया, तो ये बच गया ऊपर तो साइन थीटा बट्टा अंडर रूट में था स्क्वायर, अंडर रूट दोनों हट गए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हट गया कोस थीटा इंटू 3 इंटू साइन 2 थीटा। अब ये फलन ट्रिग्नोमेट्री है, आप खुद से हल कर लेना आराम से। वैसे आगे इसको हल करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा का डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, एक को हटाने वाले से साइन स्क्वायर का मान रख दो, कर दो आगे। अब ये बताओ भाई 25 नंबर प्रश्न आपसे क्यों नहीं हुआ, आपको आना चाहिए था भाई,
ये समाकलन बहुत बार काम में आएगा अपने समाकलन में। तो ऐसा अगर कोई समाकलन हो तो एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाग दे दिया का डी एक्स माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स 0 से 1 तक। इसका क्या हो जाएगा 1 0 से 1 तक का डी एक्स माइनस इसका 0 से 1 तक 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स। एक का समाकलन क्या होता है एक्स 0 से 1 तक माइनस इसका समाकलन टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। अब आप जो भी है सीमाएं रख लेना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स 0 0, तो 1 माइनस पाई बाई 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार देखो 26 का आंशिक भिन्नों में रूपांतरित करो भी, तो क्या लिख सकते हो आप a बट्टा एक्स प्लस 1 प्लस b बट्टा एक्स प्लस 2। ए और b के मान ज्ञात करो, जैसे भी करते थे अपन पीछे की प्रश्नावली में किया ना। मैं बताता हूँ, a का मान 1 और b का मान -1। तो ये फलन कैसे बदल गया 0 से 1 से लेके 2 तक 1 बट्टा एक्स प्लस 1 का डी एक्स माइनस 0 से 1 से 2 तक 1 बट्टा एक्स प्लस 2 का डी एक्स। ठीक है, ये आप निकाल लेना भी ए और बी के मान इतनी आनी चाहिए। इसका समाकलन लॉग एक्स प्लस 1 से लेके 2 तक माइनस लॉग एक्स प्लस 2 कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक। सीमाएं रख दो, तो लॉग 2 और 1 3 माइनस लॉग 1 और 1 2 लॉग 2 माइनस लॉग 2 और 2 4, ये तो गया लॉग 2 और 2 लॉग 4। ठीक है, माइनस इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस 2 और 1 3 लॉग 3। ठीक है, लॉग 3 से लॉग 3 कट गया, ये माइनस के हैं तो माइनस लॉग 2 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 के घात 2 यानी 2 लॉग 2, दोनों ही माइनस किया तो माइनस के 3 लॉग 2। ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, कर लेना। अरे भाई ये गलती कैसे कर दी, लॉग 3 से लॉग 3 काट दिया, दोनों ही प्लस के हैं, प्लस 2 लॉग 3 प्लस 2 लॉग 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो आज हमने पढ़ा निश्चित समाकलन के गुणधर्म का अनुप्रयोग, यानी गुणधर्मों का प्रयोग किया। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चनों में किया। अब 10.3 में उनको जम के प्रयोग करेंगे किनका निश्चित समाकलन के गुणधर्मों के नियमों का। तो आप गुणधर्म ध्यान में रखना। मिलते हैं 10.3 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।